तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क पता है फहद, तुम में है कुछ है, और तुम में बहुत कुछ हो सकता था अगर तुम्हें वो पता होता जो कई सालों पहले मैं जान। हाँ, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, यही तो फर्क। अरे अम्मा, अरे अब तो खाना ले आओ, टाइमिंग का ख्याल करना चाहिए ना। अब तो हीरो के पेट में से आवाजें आने लगी हैं। माय टमी इज टॉकिंग टू मी। लो भैया यार, चला जा खाना खा ले। नाइस टाइमिंग अम्मा। पता है बहुत भूख लगी है। वैसे हीरो के लिए आज क्या बनाया है आपने? देख लो खुद ही। दाल? अम्मा फिर दाल? तेरे बाप दादा को जागीरें छोड़कर नहीं मरे जो मैं तुझ जैसे बेरोजगार के लिए मुर्ग मुसल्लम बनाऊं। बड़े अफसोस की बात है, पता है कोई गैर भी ना किसी को खाना खाते के टाइम ऐसा गंदा ताना नहीं देगा, वो भी बेरोजगारी का। और आप तो, अरे आप तो मेरी माँ है, सगी माँ, फिर भी ऐसे ताने। आयोडीन की कमी है तुझ में। कोई कमी नहीं है अम्मा मुझ में, बल्कि ऊपर वाले ने 2-4 चीजें ज्यादा ही डाल के भेजा मुझे। तो जॉब क्यों नहीं करता फिर? अरे अम्मा ये जॉब वॉब तो तुच्चे लोगों का काम है, जॉब वॉब करना। मैं तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बायोपिक के लिए कुछ मटेरियल होना चाहिए ना। तेरे ये फिल्मी डायलॉग सुन सुन कर ना मैं पागल हो गई। अब ये ओवर एक्टिंग छोड़ और कोई ढंग का काम कर भाई, क्योंकि गुजारा तो बहुत ही मुश्किल हो गया। बस फिर कर दी ना आपने वही बात, होगी दोबारा। क्यों गुजारा करना क्यों मुश्किल हो गया अम्मा? देखिए मैंने कभी हिसाब मांगा नहीं है, लेकिन आज मांगता हूं। हर महीने ये भर भर के नोट आते हैं ना अब्बा की पेंशन के, कहां जाते हैं वो? क्या हिसाब क्या है उनका अब्बा? तो तुम मुझसे हिसाब मांगेगा मुझसे? तेरे अब्बा की पेंशन थी कितनी? उससे मैं घर का किराया दूं या फिर ये सारे खर्चे पूरे करूं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगता इसे। दाल है ना, मैं दाल ही खा लूं, नो प्रॉब्लम। ओके, वैसे भी इसमें प्रोटीन होता है, डोलों के लिए अच्छा। सब्र शुक्र करके खाना खाया कर। ओके, माँ है और माँ के हाथ से तो मैं गोली भी खा लूं। मैं दाल खाऊंगा, डोलों में खाऊंगा। अम्मा नमक ले आना। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। 2% कमीशन के चक्कर में तो फिर आ गया। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा आंटी जी, जब तक ये पोर्शन में किराए पर नहीं चढ़ा देता। वो तो तुम भूल ही जाओ, ऊपर वाला पोर्शन किराए पर नहीं चढ़ेगा। शाम शाम में क्यों अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो तुम? कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता, आप देखिएगा कोई ना कोई किराएदार मिल ही जाएगा। मिल नहीं जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर ऊपर वाली मंजिल में किसी का खून हो गया या फिर कोई अपनी जान से चला गया तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आप प्लीज एक मेहरबानी करें, पिछले 3 महीने का किराया दे दे भाई। मेरे वाले पोर्शन का किराया तो तुम भूल ही जाओ। भाई ये जुल्म ना करे, आप पहले ना होने के बराबर किराया देती है। मालिक के मकान को मैंने हिसाब देना होता है, इतना बड़ा बंगला उसने मेरे जिम्मेदारी पर छोड़ा हुआ है। बंगला नहीं, भूत बंगला। अरे जहाँ भूतों का बसेरा होता है वहां फिर इंसान नहीं बसा करते। लेकिन मालिक मकान तो कह रहा था कि वो जब आएगा। अरे रहने दो भाई, मालिक मकान की तो बात ना ही करो। अगर उसे इतनी फिक्र हो रही है ना तो उसे बोलो कि साउथ अफ्रीका छोड़कर यहाँ आकर रहे, तब उसे पता चलेगा कि हम कितनी मुश्किल से यहाँ भूतों के बीच गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, मेरी रात को उनसे बात होगी तो मैं उन्हें फोन पर समझा दूंगा। हाँ भी जाओ जाओ, अब कमीशन के चक्कर में फिर मत आना। हद हो गई भाई, किराए पे चढ़ाएंगे।
है।